अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? हमारे यहाँ तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, हम नहा भी रहे हैं और वीडियो बना भी रहे हैं। सो मैं हूँ अज़ीक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। डिस्क्रिप्शन में समझते हैं ज़रूर, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। और डिस्क्रिप्शन में आपके पास है इंस्टा की आईडी, तो जल्दी से आप इंस्टा की आईडी पे जाइए और फॉलो कीजिए मुझे। सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जाइए, इंस्टा की आईडी पे लिंक सेंड कीजिए, फॉलो करने की ज़रूरत नहीं। आप मेरे दुश्मन हैं, यकीन करें। बस हमारे एक सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया कि क्या हो रहा है, आप कम कम ऑनलाइन होती हैं। मैंने कहा हम रेनी डेज हैं बहुत ज़्यादा कराची में, तो हम एंजॉय कर रहे हैं बारिश को, या ये कह लें कि एंजॉय करवाया जा रहा है। मतलब लाइट ही नहीं है, इंटरनेट ही नहीं, वाईफाई नहीं है। तो कहेंगे अच्छा अकेले अकेले चाय और पकौड़े खाए जा रहे हैं। तो मैंने बोला आप लोग भी आ जाओ, चाय और पकौड़े तो अफोर्ड कर सकते हैं अभी हम। इतना हंस रहे हैं। नहीं, वो कर सकते हैं हम। लाइव कभी किस तरह से एंजॉय करेंगे तो मैंने आपको कितनी बार बोला, जल्दी जाएंगे लाइव। तो आज की हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग था। हिंदू मॉन्क्स से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हिंदू मॉन्क्स ऑफ क्वी टेंपल से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये है क्वाई आइलैंड, हवाई का एक ऐसा आइलैंड जहां पर दुनिया की रेयरेस्ट शिवलिंग मौजूद है। यानी कि ऐसी शिवलिंग जो इंसानों के द्वारा नहीं बल्कि लाखों करोड़ों सालों के टाइम पीरियड में खुद प्रकृति के द्वारा तैयार की गई है, जो बनी है दुनिया के सबसे कठोर पत्थरों में से एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल से, जो साथ में ही पृथ्वी की कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में मिलने वाला सेकंड मोस्ट अबंडेंट मिनरल है। इस आइलैंड पर कैलाश परंपरा की नंदीनाथ संप्रदाय के 1 डजन से भी ज्यादा हिंदू मॉन्क्स रहते हैं, जो दुनिया के अलग अलग देशों से आए हुए हैं। और यहाँ पर ये ऋषि अपने गुरुदेव के आदेश के अनुसार भारत में मौजूद सबसे पवित्र शिवलिंग में से एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल से बनी इस शिवलिंग की सुरक्षा और पूजा करते हैं, और अपना पूरा जीवन इस आइलैंड पर भोलेनाथ की भक्ति में समर्पण कर देते हैं। दोस्तों इस आइलैंड पर भगवान शिव का एक भव्य मंदिर बनाया गया है, जिसमें ये करोड़ों साल पुरानी शिवलिंग कुछ ही सालों के अंदर स्थापित की जाएगी। पर दोस्तों यहाँ पर अब सोचने वाली बात ये है कि दिल्ली से लगभग 11,718 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद इस आइलैंड पर हिंदू मॉन्क्स के द्वारा ये 50 मिलियन साल पुरानी क्वार्ट्ज क्रिस्टल से बनी शिवलिंग क्यों स्थापित की जा रही है। यानी कि ऐसी कौन सी वजह थी जिसके कारण इस सुनसान आइलैंड पर मौजूद इन मॉन्क्स को हिंदू धर्म अपनाकर इस शिवलिंग को यहाँ पर स्थापित करना पड़ा। तो दोस्तों इसी रियल अनटोल्ड स्टोरी को जानेंगे आज की इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और ऐसी ही यूनिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है 15 फरवरी 1975 को, जब यहाँ पर रहने वाले भगवान शिव की भक्ति में लीन एक हिंदू मॉन्क्स ने भगवान शिव को इस आइलैंड पर चलते हुए देखा। यह महान योगी कई सालों से इस आइलैंड पर सच्चे दिल से शिव की भक्ति कर रहे थे, जिसके कारण बहुत बार इनको यहाँ पर भगवान शिव जी की मौजूदगी महसूस हुई थी, जिसके कारण इस योगी ने शिव आगम के अनुसार इस आइलैंड पर शिव मंदिर बनवाने का निर्णय लिया, जो प्राचीन हिंदू मंदिर की तरह डिजाइन किया गया हो और पूरी तरह से हाथों से बनाया गया हो। यानी कि इन्होंने प्राचीन शैली से ही शिव मंदिर बनवाने का निर्णय लिया था। दोस्तों इस महान ऋषि का नाम था शिवाय सुब्रमण्य स्वामी, जो बचपन से ही स्वामी विवेकानंद के विचारों से काफी ज्यादा प्रेरित थे, जिसके कारण इन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया था। वैसे तो दोस्तों इनका जन्म का नाम रॉबर्ट हनसेन था, जो कैलिफोर्निया में पैदा हुए थे, बट इन्होंने भगवान शिव और स्वामी विवेकानंद से इंस्पायर्ड होकर सनातन को अपना लिया था। इसके बाद ये राजयोग, कर्म योग और भक्ति योग की स्टडी करते करते कैलाश परंपरा की नंदीनाथ संप्रदाय के 162वें हेड बने। और आपको पता ही होगा कि हिंदू योगियों की नाथ संप्रदाय भगवान शिव की भक्ति में तन मन से लीन रहती है। और इसके बाद इन्होंने सन 1980 की शुरुआत में अपने सपने में क्वार्ट्ज क्रिस्टल से बनी इस शिवलिंग को देखा। और दोस्तों हैरानी की बात तो ये है कि ये शिवलिंग सन 1987 में भारत में इनको मिल भी गई, और इसके बाद तुरंत इस रेयरेस्ट शिवलिंग को क्वाई आइलैंड पर ले जाया गया। जब इस शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की गई तो तब पता चला कि ये शिवलिंग लगभग 50 मिलियन साल पुरानी है, जो धीरे धीरे क्वार्ट्ज एटम से मिलकर बनी है, जिसका वजन लगभग 700 पाउंड यानी कि 308
18 केजी के आसपास है। पर दोस्तों शायद ही आपको पता होगा कि शिव आगम में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी ऐसी शिवलिंग की पूजा की जा सकती है जो मड, सैंड, वुड, ब्रॉन्ज और ब्लैक ग्रेनाइट से बनी हो। पर शिवलिंग की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म क्वार्ट्ज क्रिस्टल से बनी शिवलिंग की ही होती है, जो इंसानों के द्वारा नहीं बल्कि खुद प्रकृति ने करोड़ों सालों के टाइम पीरियड के दौरान तैयार की हो। ऐसी शिवलिंग सबसे पावरफुल होती है, इसीलिए इस पवित्र शिवलिंग को क्वाई के इरेवन शिव मंदिर में ले जाया गया था। दोस्तों इस आइलैंड पर मौजूद ये शिव मंदिर वास्तु साइंस के अकॉर्डिंग बनाया गया है, जिसका डिजाइन 1980 में चेन्नई के एक आर्किटेक्चर वी गणपति स्थापित के द्वारा तैयार किया गया था। ये भारत में वास्तु शास्त्र के अनुसार मंदिरों का डिजाइन करने के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। क्वाई आइलैंड पर मौजूद ये शिव मंदिर पूरी तरह से वैदिक नॉलेज और हाथों से तैयार किया गया है, इसलिए इसमें लगने वाले व्हाइट ग्रेनाइट के ब्लॉक्स को हाथों से डिजाइन करना 1990 में स्टार्ट किया गया था। इस काम में साउथ इंडिया के ऐसे होनहार शिल्पकारों को लिया गया था जो ग्रेनाइट के पत्थरों को अच्छी तरह डिजाइन कर सके। इसके बाद दोस्तों इन सभी हैंड कार्व ग्रेनाइट के ब्लॉक को बेंगलोर से लगभग 12,000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद क्वाई आइलैंड पर ट्रांसपोर्ट करना 2001 में शुरू किया गया, जिसमें समुद्री जहाजों का सहारा लिया गया और लगभग 3.2 मिलियन पाउंड के इन हैंड कार्व ग्रेनाइट पत्थरों को कुछ ही सालों में ट्रांसपोर्ट कर लिया गया और इसके बाद इन पत्थरों को यहाँ पर असेंबल करके शिव मंदिर का आकार दिया गया, जो काफी ज्यादा मुश्किल काम था। पर अभी तक भी इस मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि मंदिर में लगने वाला हर एक पत्थर हाथों से डिजाइन किया जा रहा है। पर जब मंदिर का निर्माण कुछ ही सालों के अंदर पूरा हो जाएगा, तब इसमें क्वार्ट्ज क्रिस्टल से बनी इस लिंगम को स्थापित किया जाएगा। तब तक ये शिवलिंग क्वाई आइलैंड पर ही मौजूद कदवुल हिंदू मंदिर में ही स्थापित रहेगी। तो दोस्तों ये थी अनसुनी कहानी इस आइलैंड पर रहने वाले हिंदू ऋषियों की, जो सालों से शिवलिंग की रक्षा कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी ही यूनिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जी जनाब, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा लगा देखकर, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज बात ये लगी कि जंगल से अचानक वो क्रिस्टल वाला जो शिवलिंग है वो मिल गया। तो मतलब कुदरती तौर पे असल में होता पता है क्या है? होता ये कि इस तरह की जो चीज़ें बनती हैं ना, इनको बड़ी सदियों लग जाती हैं। यानी कि नीचे ज़मीन के नीचे केमिकल्स रिएक्शंस होते रहते हैं, मूवमेंट होती रहती है ज़मीन की। आपको पता है जैसे ज़लज़ले भी आते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे आपने वो देखा था एक सूरत सिटी की वीडियो थी जिसमें डायमंड किस तरह ज़मीन के अंदर ही बन रहे होते हैं, क्रिस्टल के मुख्तलिफ़ किस्म के टुकड़े बन रहे होते हैं, क्रिस्टल टाइप के। तो इस तरह की ये ग्रेनाइट का था शायद, क्रिस्टल का था। तो ये नेचुरली एक तो ये सबसे पहले तो ये है कि ये भी बुक्स में बता रहे हैं कि इस तरह के भी नेचुरली भी शिवलिंग बनते हैं, बनेंगे। एक इंसान के हाथ के बने हुए होते हैं जिसकी पूजा की जा सकती है। लोहे का हो सकता है, लकड़ी का हो सकता है, इस चीज़ का हो सकता है। नहीं, लकड़ी का नहीं होता है। बताया इन्होंने, मतलब कुछ चीज़ों का बताया इन्होंने कि किस किस चीज़ का हो सकता है। शायद लकड़ी का बोला कि सबसे ज़्यादा अच्छा ये है जो नेचुरली खुद बनता है। तो एक अच्छा सबसे ये एक बहुत हैरत की बात थी कि पहले उन्हें ख्वाब में दिख गया, फिर वो चीज़ बाद में रियल में भी उन्हें मिल गई। ऐसा होता है। हाँ, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि कुछ निशानियाँ, कुछ इशारे दिए जाते हैं। बाज़ दफ़ा क्या हमारे यहाँ भी मतलब इतना तो कहा ही जाता है कि एक नबूवत जो होती है ना, हाँ, उसका 40वां हिस्सा ख्वाब होते हैं। तो ख्वाब की कहीं ना कहीं हकीकत इंसान की रियल लाइफ से या होने वाले वाक़यात से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होती है। लेकिन ईश्वर जो है, खुदा जो है, आपको कहीं ना कहीं पैगाम देते हैं, वो एक इशारे देते हैं। तो इस वजह से वो बता रहे थे कि पहले उन्हें ख्वाब में दिख गया था। अच्छा, बहुत ज़्यादा ही हमारे यहाँ तो ख्वाब उन लोगों को अच्छे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा बदनसीबा बनते हो, अल्लाह के बहुत ही करीब हो। क्योंकि हमारे यहाँ तो ये कहा गया है कि अब कोई पैगंबर नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आखिरी नबी हैं। तो उनके बाद वलीउल्लाह आएंगे। वलीउल्लाह यानी अल्लाह के दोस्त, और अल्लाह के दोस्त जो होते हैं उनको ख्वाब में ताबीर पहले से पता चल जाती है, या बहुत सारी चीज़ों का पहले से इशारा मिल जाया करता है और वो हकीकत से रिलेट करता है। यानी कि जो वो ख्वाब देखते हैं वो हकीकत में होता है।
लेकिन मैं इन जनाब के बारे में सोच रही हूँ, क्या ये बहुत ही ज़्यादा करीब है? बिल्कुल जी। अच्छा, और फिर अपना धर्म चेंज कर लिया, अपने आप को बिल्कुल एक तरीके से दे दिया इन्हीं के लिए, और फिर उन्होंने बोला कि उनको दिखे भी थे, वो दिखे, एक दो महसूस हुए, उनको लगता था कि वो यहाँ है, और उसके बाद उन्होंने बाकायदा हिंदुज़म को अपना लिया, और फिर वो वैसे ही उसी हुलिये में रहे, पूरी लाइफ ऐसे ही उन्होंने स्पेंड कर दी। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो बहुत ही ज़्यादा करीब हो गए थे ईश्वर के, अल्लाह के, और उसके बाद शायद उनको ख्वाब में जो दिखा तो वो रियल में भी हो गया, क्योंकि ऐसा बहुत ही रेयरली होता है कि हर किसी के साथ तो नहीं हो सकता। अच्छा, आप ईश्वर से कब जुड़ते हैं? एक कॉमन सी बात है, आप कब जुड़ते हैं? जब आप दुनिया से कटते हैं। अब आप बताएं कि ये 10-12 लोग थे, ये 12 मूक हैं, ये बिल्कुल दुनिया से कटे हुए लोग हैं। तो आप जब दुनिया से कटते हैं, दुनियादारी से कटते हैं, दुनिया की आसाइश से कटते हैं, लज्जतों से कटते हैं, खाने पीने से कटते हैं, बिल्कुल एक ऐसी ज़िंदगी गुजारते हैं, एक सादा सी ज़िंदगी, बिल्कुल लॉ लगा लेते हैं आप, तो उसमें फिर ये होता है कि आप ऑटोमेटिकली उस पावर से जुड़ते हैं जो दुनिया जलाने वाली एक पावर है। मज़हब की एक अलग बात है, हर मज़हब का अपना एक सिस्टम होता है, लेकिन आप उस चीज़ से कनेक्ट हो जाते हैं जब आप दूसरे कनेक्शन काटते हैं। तो अच्छा, हम जितना दूसरे कनेक्शनों से जुड़ते हैं उतना ही उस कनेक्शन से हम कटते हैं। आपने नोट किया होगा कि बहुत सारे लोग दुनियादारी में बिल्कुल इतने मगन हैं कि वो इसी को ही ज़िंदगी समझते हैं, और कुछ लोगों ने ये चीज़ समझ ली है कि ये असल ज़िंदगी नहीं है, ये असल ज़िंदगी नहीं है, ये एक तरह से एक फ़िल्म है, एक तरह से आपको ललचाने वाली चीज़ें हैं। अब आपके अंदर कितना कंट्रोल है, आपके अंदर कितनी पावर है कि आप इन चीज़ों के साथ साथ आप उस चीज़ से भी जुड़ें जो असल चीज़ है, जो आपकी असल लाइफ है, जो आपकी असल ज़िंदगी है। अच्छा, फिर आपको बहुत सारी चीज़ें रास फाश होते हैं, पता है आपको? कुछ लोग ऐसे भी दुनिया में होते हैं जो बाकायदा वो चीज़ें देख सकते हैं जो आम शख्स नहीं देख सकता। वो उन्हें महसूस हो सकती हैं, उन्हें वो चीज़ों के बारे में बता सकते हैं, बाज़ दफ़ा फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके ऊपर राज फाश हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन ये इतनी आसान नहीं है। लेकिन मुझे शेक्सपियर का एक कॉल याद आ गया अभी कि दुनिया एक स्टेज है और हम सब डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं और हम अपना कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तो क्या हम इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो जैसे पंडित होते हैं या साधु होते हैं, बड़ी मासूम लोग होते हैं, ठीक है, और ये अपनी पूरी ज़िंदगी, मैं ये कहूँगी तमाम लज्जतों से दूर होकर अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर देते हैं ईश्वर की राह में। तो क्या इनको पहले से चुन लिया जाता है? ये कुछ स्पेसिफिक या कुछ गिने चुने लोग ही होते हैं? देखिए, हर कोई नहीं हो सकता। देखिए, एक हद तक हम कह भी सकते हैं कि एक इंसान की नेचर होती है कि जो थोड़े ही अरसे में चीज़ों की तरफ राग़िब हो जाती है कि नहीं यार ये तो मैं गलत है। वो चीज़ों को शुरू से ऐसे लोग वाकई बचपन से ही थोड़े से यूनिक होते हैं, थोड़े से अलग होते हैं, थोड़ा सा खामोश रहने वाले होते हैं, दुनियादारी से कटे हुए होते हैं, और मतलब है कि पार्टी करना, खाने पीने में जाना, लोगों से मिलना जुलना, तो उनकी नेचर शुरू से ही ज़्यादातर के घर वाले पहले से बता देते हैं कि ये वैसे नहीं थे, ये ऐसे थे, ये खामोश रहते थे, ये मतलब कई दिन घर नहीं आते थे। तो ये नेचर बचपन से होती है। अच्छा। लेकिन जब उनको दिशा मिलती है ना, कोई टीचर मिलता है, कोई राह दिखाने वाला मिलता है, फिर मज़ीद उनकी वो जो चीज़ होती है पॉलिश होती है, या गैर मामूली वाक़यात उनके साथ हो जाते हैं। जैसे इनके साथ ये हुआ कि इनको दिखे, इनको महसूस हुआ, और उसके बाद उन्होंने टोटली अपना मज़हब छोड़कर अपना लिया इसे। अच्छा, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो अपना मज़हब छोड़कर, बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता होगा ये मेरे हिसाब से, तो क्योंकि अल्लाह का बहुत लाख शुक्र है कि हम तो चलें ठीक है, लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचा, ना कभी ऐसा होगा इंशाल्लाह। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि जो लोग अपने मज़हब को नहीं समझते मुकम्मल और फिर दूसरे मज़हब को अपनाते हैं और फिर उसको छोड़ के दोबारा अपने मज़हब की तरफ आ जाते हैं, तो फिर उनके साथ बड़े मसले मसाइल होते होंगे। लेकिन मैंने अक्सरियत से देखा है उन लोगों को जो हिंदुज़म को अपनाते हैं या इनके रिलीजन को, ये वाले रिलीजन को अपनाते हैं, इस स्पेसिफ़िक रिलीजन को, और इसके डिटेल में जब जाते हैं, गीता को पढ़ते हैं, चीज़ों को जानते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, उससे सीख लेते हैं, उससे मदद लेते हैं, उससे कामयाबी के रास्ते ढूंढते हैं और सीखते हैं, तो मैंने नहीं देखा कि वो कभी दोबारा लौटते होंगे या वो कभी लौटते हैं, या मैंने कभी कोई केस नहीं देखा कि जी इनको अपना कर फिर छोड़ा, फिर यानी कि इसके अंदर बड़ी मुझे लगता है पावर है। बिल्कुल, जो आ गया वो ठीक है, वो आ गया, फिर वो सेटिस्फाइड है। असल में मज़हब वाली बात है कि इंसान के अंदर जुस्तजू है, हाँ, मज़ीद जानने की। कुछ लोगों के अंदर बेचैनी रहती है कि यार ये क्या है, वो क्यों है, वो उस तरह क्यों लिखा हुआ है, उसमें वो बात है तो उसमें वो बात क्यों है, वो तो अलग है, वो तो अलग बात है। अच्छा, एक चीज़ आपको एक और वीडियो याद आई इस वीडियो के देखने के बाद,
एक खातून का मैंने व्लॉग देखा था जो कश्मीर में एक शिवलिंग जो बर्फ़ से बन जाता था, हर 6 महीने तक बना रहता है वो, बर्फ़बारी जब होती है वो नेचुरली बन जाता है और वो वो एक खातून और ऊपर चढ़ी थी और वो डिस्कवर भी एक मुस्लिम ने किया था। अच्छा, ऊपर गए थे गुफा के अंदर। तो मुझे वो इससे याद आया, ये तो हमेशा के लिए एक बन गया। सही। अच्छा, वो सिर्फ बर्फबारी में बर्फ से बन जाता है। अच्छा, मैं जब शिवलिंग के हवाले से हमने वीडियो देखी है और भी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं हमने, तो मुझे ऐसा लगता है शायद किसी एक मज़हब में मौजज़ात नहीं होते। हाँ। एक मज़हब में ही मिरेकल नहीं देखने को मिलते या कुदरती तौर पे चीज़ें नहीं देखने को मिलती है। अगर आप दूसरों के मज़हब को भी जानोगे तो आपको उनमें भी देखने को मिलेगी। अब देखिए, ये अपने आप में बहुत अमेजिंग है कि ऐसे उन्हें ख्वाब आया और उन्हें मिल गया और फिर वो स्थापित हो गया और फिर वो जो मंदिर बन रहा है वो भी अपने आप में बहुत यूनिक है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मौजज़ात हर मज़हब में बिल्कुल ऐसा ही आपको है। समझने की ज़रूरत है, आपको जानने की ज़रूरत है और आपको फॉलो करने की ज़रूरत है दिल से। तो मैं कहूँगा कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियो, दोबारा किसी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।